पंडित सुंदरलाल जी के सुपुत्र श्रीमान अनवर नकवी जी से हमारी लंबी बातचीत आपने सुनी है, और उनके दूसरे सुपुत्र हैं तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और जन्म उनका कब हुआ और कितने साल उनको सुंदरलाल जी का प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ, तो और इनके क्या क्या संस्मरण रहे हैं, क्या क्या यादें रही हैं सुंदरलाल जी के साथ, तो ये भी बताने की कृपा आप करें जी। भाई मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था। मेरा जन्म 27 अप्रैल 1974 में हुआ था। जब भी मैंने होश संभाला उन्हीं को देखा। हम तो उनको अपना दादा दादा बोलते रहते थे और हम किसी को जानते ही नहीं थे। अब इतने उम्र हम लोग इतने बचपन में था कि क्या याद रहे हमको। बस ये याद है कि हम लोग उनके साथ सुबह उठ के वो सुबह उठते थे, सैर करने जाते थे। साथ में मेरे नाना रहते थे, मिर्ज़ा इश्तियाक हुसैन। वो दोनों एक ही उम्र के करीब करीब थे। उन दोनों को एकदम लगते थे जैसे दोनों आपस में भाई हों। उन्हें आपस में बातें करना, सब कुछ करना वो लोग अपना करते रहते थे। हम तो बस सुबह उनके साथ उठते थे और रोज़ सुबह उनकी आदत थी कि सुबह सैर पे जाना है। हम लोग उनके साथ, मैं, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन, हम लोग उनके साथ सुबह सैर पे जाते थे। पास में हमारे वहीं गोल मार्केट जब हम रहते थे, पास में होटल था, वहाँ जाते थे। सुबह सुबह वो लोग अपना चाय पीते थे, हम लोग चाय और ब्रेड मक्खन खाते थे। बस घूमते टहलते थे उनके साथ। जब भी कोई त्यौहार वगैरह आता था तो वही दादा हमको पैसे देते थे पटाखे वटाखे लाने के लिए, दिवाली के लिए। और बराबर कोई ना कोई उनसे मिलने आता था। कभी चाइनीज़ एम्बेसी से कोई आ रहा है, कभी कोई कुछ आ रहा है, कोई चॉकलेट ला रहा है, कुछ ला रहा है। हम तो भैया उसी में ध्यान रहता था कोई आया है, क्या लेके आया है हमारे लिए। एम्बेसी से गाड़ियाँ आती थी। जब भी कोई फंक्शन होता था चाइनीज़ एम्बेसी में तो उनका आता था, उनको बुलावा आता था और स्पेशल उनके लिए गाड़ी आती थी। और उस ज़माने में मर्सिडीज़ गाड़ी आती थी उनके लिए, आज तक मुझे याद है, ब्लैक कलर की रहती थी। उनके साथ हम सब भाई, मेरे पापा, वो पूरा हम लोग जाते थे चाइनीज़ एम्बेसी में। उस टाइम हम लोग पता नहीं क्या क्या चाइनीज़ आइटम खाने को मिलता था। वो उस टाइम वो मोमोज़, स्प्रिंग रोल, जो हमें आज तक याद है कि यार ये तो हम अपने बचपन में देख चुके हैं इतने साल पहले, जो स्प्रिंग रोल आजकल खाते हैं। और एक से एक मिठाइयाँ आती थी डब्बे के अंदर जो चाइनीज़ एम्बेसी से आती थी, फ्रूट वाली, और कौन सी चॉकलेट। और उन्हीं की गाड़ी आती थी, ले जाती थी। बराबर कोई ना कोई मिनिस्टर आता था। हम लोगों को तो भाई इतनी उम्र ही नहीं थी कौन मिनिस्टर है, क्या हमें क्या मालूम कि कौन है। बस वो आते रहते थे। वे कौन आया पता नहीं, आया होगा, कोई आया होगा। कभी कोई विश्वनाथ प्रताप, कोई कभी वहाँ के मिनिस्टर आ रहे हैं, कभी वहाँ के मिनिस्टर आ रहे हैं, कभी वाजपेयी जी आ रहे हैं, मिसेस राजेंद्र कुमारी वाजपेयी आ रही हैं, कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह आ रहे हैं, कभी कौन गवर्नर आ रहे हैं। हम लोग देखते थे अरे कोई आए हैं। हम लोग अपना खेल में मस्त रहते थे और वो देखते थे भैया वो क्या गिफ्ट लाए हैं, वो जाएँ तो हम देखें इसमें क्या रखा है, हमारे लिए क्या आया खाने पीने के लिए। बस और क्या बताएं। उस टाइम हम लोग इतने छोटे थे, कोई नॉलेज ही नहीं थी कि क्या मिनिस्टर होते हैं, क्या कौन होता है। कि हम लोग एकदम इतनी उम्र ही नहीं थी, बहुत छोटे थे हम लोग। बस और क्या बताऊं मैं उनके बारे में। बस हम लोग हमेशा उनको दादा दादा बोलते रहते थे। और मेरे नाना, जो मैं जैसे मैंने वो मिर्ज़ा इश्तियाक हुसैन, वो आपस में खूब बातें करते रहते थे। हम तो बेचारे उनको बस छेड़ते रहते थे। बाबा की वो धोती कुर्ता पहनते थे बचपन में, कभी उनकी धोती खींच लेते थे, कभी कुछ करते थे। एक सरदार गणेशा सिंह जी आते थे, उनसे बात करते रहते थे। हम उनके पीछे से उनकी पगड़ी के वो खींच लेते थे। वो बेचारे कुछ कहते भी नहीं थे ना, वो कहते बच्चे हैं। दादा भी हमारे कुछ नहीं कहते थे। हमें भी इतना नहीं मालूम था कि भाई हम बचपन में क्या है कि चलो जी हम लोग अपनी वो शरारत मज़ा करते थे, शरारत करते थे। लेकिन अब हमें इस बात का एहसास होता है कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। तो और क्या बताएं। अच्छा, एक तो क्षमा करें, एक तो आप नाम अपना ज़रूर बता दें, और आप सुंदरलाल जी के पोते हैं। और एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि खाने की चीज़ों का आपका शौक़ था, तो कभी सुंदरलाल जी के साथ आप ज़िद करते थे कि दादाजी हमें ये चीज़ दिलवा दीजिए, तो क्या दिलवाते थे या फिर कुछ डांट देते थे सुंदरलाल जी आपको? इसके बारे में कुछ। जी, मेरा नाम मोहम्मद ताजवर नकवी है और वो प्यार से घर में लोग पुटलूस बोलते हैं। और नहीं, जो भी चीज़ की हम लोग फरमाइश कर देते थे तो दादा हम लोगों को दिला देते थे। जैसे हमें कुछ चाहिए तो कोई इसमें कोई वो नहीं है, वो फ़ौरन दिला देते थे। क्योंकि हम जहाँ पे रहते थे बगल में हमें मार्केट थी। कोई भी खिलौना देखा, कुछ देखा, उनको बताते दादा हमको ये चाहिए, करे कोई बात नहीं बेटा हम दिला देंगे। और आ भी जाता था हम लोगों के लिए। जब भी कोई त्यौहार आता था तो वही हमको पैसा देते थे कि जाओ बेटा अपने लिए पटाखे ले आओ, या जाओ बेटा अपने लिए ये ले आओ। हम भी इंतज़ार करते रहते थे कि जब दिवाली आएगी तो ये त्यौहार आएगा, वो त्यौहार आएगा, दादा हमको पैसे देंगे। बस वो बचपन के दिन थे। अब और क्या, हमें को इतनी नॉलेज नहीं थी। बस वही घूमना फिरना, मस्ती करना, यही सब चलता रहता था।
बस ये याद है कि हम फंक्शन में बराबर जाते रहते थे, खासतौर से चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से। जब भी कोई फंक्शन होता था उनको इनविटेशन आता था, गाड़ी लेने आती थी वो, और हम लोग सब तैयार होकर जाते थे, खा पी के गाड़ी उनके घर हमको वापस छोड़ के जाती थी। और बाकायदा कई बारी रिकॉर्डिंग करके ले जाती थी, कोई हम लोगों को कोई तकलीफ़ तो ही नहीं हुई लाने में ले जाने में। उनको ऊपर से जैसा भी ऑर्डर मिलता होगा, भाई इनको परेशानी ना हो, पूरा मुझे उनकी डिटेल चाहिए, रिकॉर्डिंग बाकायदा रिकॉर्डर लेके आते थे, वो रिकॉर्डिंग करके लेके जाते थे कि भाई किसी तरह की आप लोगों को परेशानी तो नहीं हुई। हमने कहा नहीं भाई हमें कोई परेशानी नहीं, पर हमारा ध्यान तो उसी में रहता था, घूमना फिरना और खाने पीने के अंदर, बस। और मैं क्या बताऊं। और मेरे दादा का नाम अब आज भी वो अपना हमारे वहाँ इलाहाबाद के अंदर आनंद भवन है, जो इंदिरा गांधी का यार किसका घर है वहाँ पे, वहाँ भी हमारे दादा का, वहाँ फ्रीडम फाइटर का वो लगा हुआ है, उसमें हमारे दादा पंडित सुंदरलाल का भी नाम है। बस मैं तो अभी पीछे जब इलाहाबाद, क्योंकि हम पीछे से इलाहाबाद किया, मैं वहाँ गया था एक बार आनंद भवन घूमने, तो मैंने वैसी स्वतंत्रता सेनानियों के लिस्ट में नाम पड़े तो उसमें हमारा दादा का नाम भी है, ये मैंने वहाँ पे देखा। बहुत से लोग हमारे दादाजी के पास आते थे, जैसे बिशंबर नाथ पांडे हैं, TN जोशी हैं, दयाल हैं, उनके फादर चरण सरंग सिंह नास, उनके तो खैर अब डेथ हो गई है। कितने मिनिस्टरों तक ने कहा कि भैया आप लोग फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट तो बनवा लीजिए। हमने कहा हमें सब जानते हैं, हम दादा हैं, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, कुछ नहीं बनवाना। जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जितने भी हम फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, तो हर एक से एक नई नई बात निकल के आ रही है, एक यूनिक बात हर फैमिली मेम्बर बता रहा है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है, रोचक बात है। अच्छा, एक बात जो रह गई है कि इतने बड़े व्यक्तित्व थे, उनका जब देहांत हुआ तो उनके देहांत पे और जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे क्या हुआ था। एक तो जैसे पिताजी से बात हो रही थी तो इंदिरा गांधी जी विदेश में थी, तो उन्होंने आदेश दिया था कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो आधा झुका दिया जाए। तो उसके साथ साथ और क्या बातें हुई थी, क्या किस्से हैं, वो आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी देखिए, हमें तो इतना ही याद है कि जब उनका डेथ हुई थी तो उनकी राख जो है इलाहाबाद गई थी और हरिद्वार गई थी। हरिद्वार इस गाड़ी से मेरी मम्मी और मेरे पापा लेके गए थे, और कुछ राख अब मुझे नहीं इतना मालूम कि भाई कैसे थी, और एक राख जो है इलाहाबाद गई थी। इलाहाबाद जाने के लिए यहाँ से पूरा स्पेशल ट्रेन गई थी, पूरी AC और स्पेशल ट्रेन, पूरी ट्रेन यहाँ से बुक होके गई थी सिर्फ इलाहाबाद जाने के लिए, जिसमें मैं और हमारी पूरी फैमिली, भाई और जो भी लोग गए हों, मुझे इतना ध्यान नहीं, इलाहाबाद गई थी। और वहाँ सरकार की तरफ से पूरा इंतज़ाम था। वहाँ से निकलते ही पूरे पुलिस की फोर्स लगा रखी थी और ट्रक वरक सब तैयार खड़े थे जो सजा रखे थे। उसके अंदर राख लेके हम लोग गए थे और बहुत मजमा था, पूरा रास्ता बंद कर रखा था, जिस रास्ते से हम लोग इलाहाबाद स्टेशन से संगम ले जाना था राख को। पूरी उनकी जो राख जो गई थी वो पूरी उसकी तैयारी के साथ गई थी। उसमें ट्रक और भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी, जिसके अंदर हमारे बापू गांधी जी का जो गाना है वो क्या कहलाता है, रघुपति राजा राघव राजा राम, बजते हुए पूरे रास्ते इलाहाबाद स्टेशन से। और वहाँ प्रयाग जहाँ पे उनकी राग संगम, प्रयाग जहाँ उनकी संगम, जहाँ पे उनकी राग बहानी थी, पूरे रास्ते वो बजते हुए गया। और बहुत इंतज़ाम था, पूरी सिक्योरिटी थी और बहुत गाड़ी थी जिसमें उनकी राख ले जाई गई। और वहाँ पे उनकी राख पूरी, उनको पूरा ऑनर दिया गया और वहाँ उनकी राख बहाई गई, जिसमें हमारी वो जो मिनिस्टर थी मिसेज़ राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, वो भी यहाँ से स्पेशल इलाहाबाद गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी थे, और जो मेरी ध्यान है, और मिसेज़ राजेंद्र कुमारी वाजपेयी थी। पूरा जो भी इनका इंतज़ाम था वो पूरा राख का पूरे संगम में विसर्जन करने के बाद सब किया गया और वो लोग अपना अपना सब गए। हम लोग पूरा स्पेशल ट्रेन में गए और वापस हम लोगों को यहाँ पे दिल्ली स्पेशल ट्रेन में लाया गया। और जैसा कि मुझे याद है, जब उनका डेथ हुई थी, जब वो मरे थे, तो इंदिरा गांधी उस टाइम बाहर थी, मेरे ख्याल में सऊदीया थी या कहाँ थी, मुझे इतना याद नहीं, कुवैत में थी या सऊदीया थी, कहाँ थी। उनका वहाँ से हमको फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मुझे पता चला है कि पंडित सुंदरलाल जी का वो इंतकाल हो, डेथ हो गई है। उसके लिए उन्होंने शोक संदेश दिया और उसके बाद उनकी तरफ काफ़ी देर उनसे फ़ोन पे मेरे पापा से बात हुई और उन्हें बताया कि हमने पूरा इंतज़ाम कर दिया है, आपको किसी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है,
सरकारी गाड़ी आएगी और सारा इंतज़ाम हो गया है। उन्होंने यहाँ पे फ़ोन करके सारा अपना जो भी अरेंजमेंट कराना था करा दिया था। उसके बाद जब वो उनको आने में टाइम लगा, हम राग वाग बहा के आ गए थे इलाहाबाद, और हरिद्वार से मेरी मम्मी पापा आ गए थे, हम लोग इलाहाबाद से यहाँ वापस आ गए थे। तो इंदिरा गांधी की तरफ से गाड़ी आई थी, जिसमें अब उनके कौन थे मुझे इतना भी याद नहीं है। तो उन्होंने मेरे पापा से बोला कि ऐसा है मिसेस गांधी जी का, वही इंदिरा गांधी जी का हम फ़ोन आया है कि आपसे पूछ लें आपको कोई किसी तरह की कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, और आपका कोई भी खर्चा लगा हो इलाहाबाद में आने जाने में या यहाँ दिल्ली में या हरिद्वार जाने में, तो उसका जो भी हो आप हमको बता दीजिएगा, हम उसको पैसा आपको हम उसका पैसा दिया जाएगा। तो मेरे पापा ने कहा वो मेरे बाप थे, मैं उनका बेटा था, कोई भी बेटा अपने बाप के मरने का क्रिया व्रिया का पैसा लेगा, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, जो मुझे याद है। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।